के अंदर इनका विसाल हुआ। ये मजमू ज़वाइद है, बैरूत लबनान की छपी हुई है। आइए इसमें मैं आपको, और इन्होंने ये जो इसके अंदर हदीस पाक नकल फरमाई है वो इमाम तबरानी की मौजम कबीर और औसत के हवाले से इसको बयान फरमाया। इसके रावी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। वो बयान फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने असर की नमाज अदा फरमाई। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौथी रकत में थे तो सरकारे इमामैन करीमैन सय्यदैन सादैन सिबतैन नय्यरैन कमरैन मुनव्वरैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हस्ब मामूल मस्जिद शरीफ में पहुँचे और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक शानों पर हुजूर की पुश्ते अनवर पर सवार हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने चौथी रकत को मुकम्मल फरमाया उसी हालत के अंदर कि शहज़ादे शानों पर सवार थे। इसके बाद आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब सलाम फेरा और अपना रुख अनवर हज़रात सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की तरफ किया तो सरकार अलैहिस्सलाम ने दोनों शहज़ादों को अपनी मुबारक गोद के अंदर बिठा लिया और फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हें ख़बर न दूँ कि जो बेहतरीन हैं नाना के एतबार से और नानी के एतबार से, जो बेहतरीन हैं अपने मामुओं के एतबार से और मासियों के एतबार से, जो बेहतरीन हैं अपने चचाओं के एतबार से, और जो बेहतरीन हैं अपने वालिद और अपनी वालिदा के एतबार से। यहाँ पर कितनी चीज़ें ज़िक्र हुई कि जो बेहतरीन हैं तुम में अपने नाना और नानी की निस्बत से, चाचों की निस्बत से, मामों की निस्बत से, मासियों की निस्बत से और वालिदैन की निस्बत से, तो मैं उनकी ख़बर दूं। और फिर ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हसन और हुसैन हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। और इसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इनकी नानी सय्यदतुना उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं और इनकी वालिदा हज़रत बतूल ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं जो बिनते रसूलुल्लाह हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की रसूल पाक की बेटी हैं और इन दोनों के वालिद अली बिन अबी तालिब हैं। और फरमाया कि इनके चचा जाफ़र बिन अबी तालिब हैं और इनकी जो फूफियाँ हैं वो फरमाया इनकी फूफी उम्मे हानी बिनते अबी तालिब है। और अब ज़रा गौर के साथ सुनिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और इनके मामू कासिम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं और इनकी खालाएँ, इनकी मासियाँ ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम बिनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीनों शहज़ादियों के नाम लेकर ख़ुद हुजूर ने अपनी ज़ुबान हक़ तर्जुमान से फरमाया, जिस तरह हज़रत बतूल ज़हरा के लिए इरशाद फरमाया कि वो रसूलुल्लाह की बेटी हैं। इन तीन मुक़द्दस आली मर्तबत पाकीज़ा और तय्यबात व ताहिरात व सालिहात तीनों शहज़ादियों के नाम लेकर फरमाया कि ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की शहज़ादियाँ हैं। और अब इनकी फ़जीलत में आगे इरशाद फरमाया इनके नाना जन्नती हैं और इनकी नानी जन्नती हैं और इनके वालिदैन जन्नती हैं। और फरमाया कि इनके जो मामू हैं वो भी जन्नती हैं, चाचा भी जन्नती है, फूफी भी जन्नती है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया और इनकी खालाएँ जन्नती हैं। और फिर इन दो शहज़ादों के लिए फ़रमाया कि ये दोनों भी जन्नती हैं और जो इनसे मोहब्बत करे वो भी जन्नती है। तो ये मजमू ज़वाइद से मैंने इमाम तबरानी के हवाले से इन्होंने इसको यहाँ पे दर्ज किया है। ये हदीस पाक आपके सामने बयान कर दी कि ख़ुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तीनों पाकीज़ा शहज़ादियों के एक तारुफ़ है वालिदैन के एतबार से, और वालिदैन में हज़रत मखदूमा की ज़ात है और मौला मुर्तज़ा हैं। और एक तारुफ़ जहाँ फूफी का नाम लिया गया, जहाँ मामू का नाम लिया गया, जहाँ चाचे का नाम लिया गया, तो वहीं पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मासियों का नाम लिया और उनके तारुफ़ में ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि ये रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहज़ादियाँ हैं। ये मजमा ज़वाइद है, किताबुल मनाक़िब है, और जो हदीस मैंने मजमा ज़वाइद से आपके सामने पढ़ी इसका नंबर भी नोट कर लीजिएगा। इसका नंबर है 15097। तो ये किताबुल मनाक़िब के अंदर, इसी किताबुल मनाक़िब के अंदर इमाम हैसमी रहमहुल्लाह ने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की हज़रत मखदूमा के अलावा जो तीसरी 3 शहज़ादियाँ पाक हैं उनका ज़िक्र खैर और उनके निकाह शरीफ का तज़किरा और दीगर जो फजीलत के मामलात हैं उसको इस मजमू ज़वाइद के अंदर बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया। और ज़रूरत तो मैं महसूस नहीं करता, लेकिन फिर भी यूँ कह लीजिए कि दिल की तसल्ली के लिए इसको बयान करना अबस और बेकार भी नहीं है। फ़रीक़ मुखालिफ कि जिनके यहाँ रसूल पाक अलैहिस्सलाम की 3 मुबारक मुक़द्दस शहज़ादियों का बड़ी धड़ल्ले के साथ माअज़ल्लाह इनकार किया जाता है, बड़े दुख की बात है और बड़े ही अफसोस की बात है। बंदे को अपने घर से वाकिफ़ होना चाहिए, अपने बड़ों से आशना होना चाहिए। तो लिहाजा फ़रीक़ मुखालिफ के यहाँ जिस तरह हमारे यहाँ सही बुखारी शरीफ का दर्जा है, उसी तरीक़ा के साथ फ़रीक़ मुखालिफ के यहाँ जिस किताब को अहमियत दी जाती है वो किताब असूल काफ़ी है। और ये मेरे पास असूल काफ़ी की दूसरी जिल्द है, अरबी और फ़ारसी। इसका अबवाबुत तारीख़ है, और अबवाबुत तारीख़ के अंदर जो मुखालिफ फ़रीक़ के यहाँ इमाम समझे जाते हैं इमाम कुलैनी, और ये वो किताब है कि जिसकी ताईद व तस्दीक़ इन्हीं हज़रात के बक़ौल इमाम गायब जो हैं उनकी ताईद और तस्दीक भी इस किताब को हासिल है। ज़रा ये बात भी समात कर लीजिए कि उन्होंने भी इस उसूल काफ़ी के अंदर वाज़े तौर पर ये बयान किया है, व तज़व्वज खतीजता व हुवा इब्न बिदअन व 20 सना फ़वुलिदा लहू मिनहा क़ब्ल मबअसिही अलैहिस्सलाम अल-क़ासिम व रुक़य्यतु व ज़ैनबु व उम्मु कुलसूम कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से अक़द शरीफ फरमाया, और ऐलान नबूवत फरमाने से पहले हज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़वुलिदा लहू मिनहा क़ब्ल मबअसिही अलैहिस्सलाम, ऐलान नबूवत फरमाने से पहले हज़ूर अलैहिस्सलाम के यहाँ जो औलाद पैदा हुई अल-क़ासिम, हज़ूर अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हज़ूर सरकार सैयदना क़ासिम, इन्हीं के नाम पर मेरे आका अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल क़ासिम है। और फिर आगे क्या लिखा, व रुक़य्यतु, यह हज़ूर की शहज़ादी पाक, व ज़ैनबु व उम्मु कुलसूम, और फिर व वुलिद लहू बादल मबअस तय्यिब ताहिर, और जब हज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उसके बाद हज़ूर अलैहिस्सलाम के यहाँ तय्यब और ताहिर 2 शहज़ादे पैदा हुए, व फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा। तो लिहाजा मतलब ये होता है, वो कहते हाथी के पाँव में सबका पाँव है। तो लिहाजा बुनियादी मोतबर जो किताब है जिसको फ़रीक़ मुखालिफ के यहाँ बुखारी शरीफ जिस तरह हमारे यहाँ उस तरह समझा जाता है, इसकी इबारत भी मैंने आपके सामने पढ़ दी। ये दूसरी जिल्द है और ईरान की छपी हुई है। इसके अंदर भी वाज़े तौर पर यही चीज़ बयान की गई कि हुज़ूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की 4 मुबारक मुक़द्दस मुतहहर तय्यबात पाकीज़ा शहज़ादियाँ हैं। इस वक्त मेरे सामने शेख़ मुहक्किकुल इत्तिलाक़ हज़रत सैयदना शेख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की मदारिजुन नबूवत का उर्दू तर्जुमा मौजूद है, लाहौर से छपा हुआ है, और इसकी तीसरी जिल्द है। शेख़ मुहक्किक रहमहुल्लाह ने 5वीं किस्म के ज़िमन में हज़ूर अलैहिस्सलाम की औलाद अमजाद का तज़किरा किया। शेख़ मुहक्किक रहमहुल्लाह इसकी इब्तिदा में फ़रमाते हैं, वाज़ेह रहना चाहिए कि जिन औलाद किराम सलावातुल्लाहि व सलामु अलैहिम अजमाइन पर तमाम का इत्तिफ़ाक़ बयान किया गया है, वो 6 रसूलज़ादे हैं, 2 फ़र्जंद हैं, हज़रत सैयदना क़ासिम, हज़रत सैयदना इब्राहीम, और 4 साहबज़ादियाँ हैं, सैयदा तय्यबा ज़ैनब, सैयदा तय्यबा रुक़य्या व सैयदा तय्यबा उम्मे कुलसूम व सैयदा तय्यबा हज़रत बतूल ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन। यहाँ पर हम पहली शहज़ादी पाक का
बकिया जो वक़्त बचा है उसमें हजूर की शहज़ादी अतहर का ज़िक्र खैर करने की बरकत हासिल करेंगे। बड़े गौर के साथ इसको समात फरमाइएगा। और ये शहज़ादी पाक जो हैं, अब इसके अंदर मतलब मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं कि पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे हज़रत सरकार सैयदना क़ासिम पैदा हुए या हजूर की शहज़ादी पाक हज़रत मखदूमा सैयदा तैयबा ज़ैनब पाक पैदा हुई हैं। तो शाख़ मुहक़्क़िक़ रहिमहुल्लाह ने भी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा शहज़ादियों का ज़िक्र खैर किया तो तरतीब में उन्होंने पहला नाम जो बयान किया है वो हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा करीमा सरकार सैयदतुना ज़ैनब सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा का ज़िक्र खैर किया है। बड़ी तवज्जो के साथ इसको सुन लीजिएगा। बयान फरमाते हैं कि हज़रत सैयदतुना ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की नूरज़ादियों में बक़ौल अक्सर उलमा सबसे बड़ी शहज़ादी हैं और शाख़ मुहक़्क़िक़ फरमाते हैं कि यही सही है। फिर वो कहते हैं कि साहिब वाहिब ने आगे उन्होंने मुख्तलिफ़ हवाला जात और भी यहाँ पर ज़िक्र किए। बयान फरमाते हैं कि हज़रत मखदूमा सैयदतुना ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो विलादत शरीफ है ये वाक़या फ़ील से 30 साल बाद हज़रत सैयदतुना मखदूमा ज़ैनब पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत शरीफ हुई और इस्लाम में दाखिल हुई और हिजरत की। हज़रत सैयदतुना बिन्त रसूलुल्लाह सरकार मखदूमा ज़ैनब पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह इनकी खाला के फ़र्जंद जिनका नाम अबुल आस बिन रबी बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल शम्स बिन अब्द मनाफ है और हज़रत अबुल आस की वालिदा का नाम नामी इसमें गिरामी हिंद बिन्त ख़ुवैलद और ये जो हिंद हैं ये हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सगी बहन हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ख्वाहिश के मुवाफ़िक़ उनकी हमशीरा के बेटे के साथ हज़रत सैयदतुना ज़ैनब पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह शरीफ हुआ। अबुल आस इनकी कुनियत है और शाख़ मुहक़्क़िक़ कहते हैं कि इनके नाम के बारे में इख्तिलाफ़ है। बाज़ बयान करते हैं कि इनका नाम लक़ीत है या कासिम है या यासिर है। ये मैं आपके सामने उसूदुल गाबा से एक इनका तज़किरा भी आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूँ। इसको भी ज़रा एक दफ़ा गौर के साथ समात फरमा लीजिए कि साहिब उसूदुल गाबा ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के इन पाकीज़ा और आली मर्तबत दामाद का तज़किरा उसूदुल गाबा में सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के ज़िक्र पाक के ज़िमन में बयान फरमाया। मैं अभी इंशाअल्लाह आपके सामने वो भी पढ़ के सुनाता हूँ जी। और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इसी के साथ बयान करेंगे आगे भी कि ये जो निकाह शरीफ हुआ उस वक़्त मामला जी ये इस वक़्त 4533 नंबर पर उसूदुल गाबा के अंदर ये जो सय्यदतुना हज़रत मखदूमा ज़ैनब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक व सल्लमा के सर के ताज उनके शौहर हैं उनका ज़िक्र खैर है। यहाँ नाम उनका लिखा है हज़रत लक़ीत बिन रबी, हज़रत लक़ीत बिन रबी बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ। इनकी कुनियत अबुल आस थी। ये कुरैशी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद यानी हज़रत सय्यदतुना ज़ैनब के शौहर थे। इनकी वालिदा हाला बिन्त ख़ुवैलद हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना खदीजा पाक की बहन थीं। बाज़ लोगों ने कहा कि इनका नाम कासिम था मगर सही यही है कि लक़ीत था। ये अबू उमर का कौल है। इनके नाम में भी इख्तिलाफ़ है। इन्हीं के हक़ में
नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सय्यदतुना ज़ैनब पाक के शौहर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दामाद हज़रत लक़ीत के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, आप भी गौर के साथ सुनिएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे इन्होंने हमेशा सच बात कही और सच्चे वादे किए। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनकी जो सच्चाई और सदाक़त है उसको बयान फरमा रहे हैं। और फिर आगे वो बयान करते हैं कि उमामा बिनत ज़ैनब इन्हीं की बेटी थीं जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बहालत नमाज गोद में उठाया था। यह हम आपको इंशाअल्लाह बुखारी से हदीस सुनाएंगे। हज़रत सय्यदतुना ज़ैनब ने वाक़या बदर के बाद हिजरत की थी। इसके बाद अबुल आस भी इस्लाम ले आए। तो मेरी मुराद उसुदुल ग़ाबा से इनका शर्फ़ सहाबियत से बहरामंद होना और सहाबाए कराम की फ़हरिस्त में इनका नाम नामी इसमें गिरामी आना है, वो आपके मैंने गोशगुजार करना था, वो कर दिया। ये जो अबुल आस हैं यानी हज़रत लक़ीत, इनका निकाह मुबारक जो है हज़रत सय्यदतुना ज़ैनब पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। याद रहे कि ये निकाह शरीफ जो है, यहाँ पर बाज़ लोग बहुत सारी बदगुमानियाँ करते हैं कि ये कैसे हो सकता है और वो कैसे हो सकता है। याद रहे अहकाम शरीयत जो हैं जैसे जैसे उतरते हैं वैसे वैसे ही नाफिज होते हैं। मिसाल के तौर पर शराब जो थी, शराब के हराम होने से पहले जिसने भी शराब पी, क्या उस पर किसी किस्म का कोई हुक्म नाफिज हो सकता है? नहीं, क्योंकि शराब हराम न थी। जब हराम हो गई तो अब उस पर हद भी लगेगी, उसको गुनाह भी होगा, और जो हदीस मुबारक के अंदर उसकी मज़म्मत बयान फरमाई गई है वो सारी बातें उसकी तरफ लौट कर आएंगी। अच्छा, इसी तरीक़ा की आप साथ देखिए उम्मुल मोमिनीन हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की नानी जान मखदूमतुल मुस्लिमीन सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपका जनाजा मुबारक नहीं हुआ, आपका विसाल अक़दस मक्कातुल मुकर्रमा में हुआ। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनको कब्र शरीफ में अपने मुबारक हाथों से उतारा, लेकिन जनाजा नहीं पड़ा। अब कोई इस पर दुआई उठाए कि देखो जी उम्मुल मोमिनीन खदीजा पाक शानें तो बड़ी बयान होती हैं पर उनका जनाजा ही नहीं हुआ, तो फिर उसको क्या कहा जाएगा कि भले मानस आदमी अक़ल व शऊर से काम लो। जब उम्मुल मोमिनीन का विसाल शरीफ हुआ तो जनाजा मशरू ही नहीं था, यानी शरीयत मुबारका में जनाजे का भी हुक्म आया ही नहीं था। लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलाम की दो शहज़ादियों का जो कि हम कल जिक्र करेंगे तफसील से, अबू लहब जो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का चचा है और जनाब अबू तालिब उनके लिए रिश्ता मांगने के लिए हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए थे। ये भी हम इंशाअल्लाह कल जिक्र करेंगे। तो लिहाजा जब हुक्म ही शरीयत का नाजिल नहीं हुआ था तो फिर उस पर कदगन और एतराज़ किसी बंदे की क्या औकात है कि फ़लाँ के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे निकाह कर दिया। और आज ही इस गलत फहमी को दूर कर लीजिए कि हुज़ूर जाने नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दोनों पाकीज़ा तय्यबात ताहिरात जो शहज़ादियाँ हैं जिनका अक़द अबू लहब के बेटों के साथ हुआ था, इतनी बात ज़हनों में महफूज कर लीजिए कि उनकी रुख़सती नहीं हुई थी। जब सूरह लहब नाजिल हुई तो इसके बाद बाकी तफसील कल पे छोड़ दीजिए, कल हम उसको ज़िक्र करेंगे। आज मैं चाहता हूँ कि हमारे मुक़र्ररा वक़्त में फ़कत 15 मिनट बाकी हैं और मैं चाहता हूँ कि ये तफसील जो है और इनकी औलाद अमजाद का तज़किरा भी है आज मुकम्मल हो जाए। अच्छा, गुजारिश ये करना थी कि जब फिर हुक्म ये पहले निकाह हो गया, अब इसके बाद जब हुक्म नाजिल हो गया कि कुफ़ार के साथ जो रिश्ता और ताल्लुक़ है वो उस्तवार नहीं रह सकता, तो हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलाम ने इनको इनसे अलहदा फरमा दिया। तफसील अभी आपके सामने बयान होती है। इसके बाद ऐसा हुआ कि अबुल आस जो हैं सय्यदतुना मखदूमा ज़ैनब पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर, ये बदर के कैदियों में दाखिल थे। जिस तरह मक्के वालों के हाथों मजबूर होकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सगे चचा सरकार सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु आए थे, इसी तरीक़ा के साथ अबिल आस भी उस लश्कर के अंदर मौजूद थे और ये कैद हुए। अहले मक्का ने वो फैसला ये हुआ था, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमा बदर के कैदियों के साथ क्या करना है, तो ये तय पाया, ये भी मशवरा हुआ सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला की तरफ से कि इनकी गर्दनें उड़ा दी जाएँ, और अमीरुल मोमिनीन सरकार सदीक़ अकबर अतीक़ अतहर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से जो राय थी वो यही थी कि फ़िदिया लेके इनको छोड़ दिया जाए। चुनाचे फ़िदिये का मुतालबा किया गया। तो आले मक्का ने अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए जो फ़िदिये थे वो भेजे।
तो सरकार सैयदा तैयबा ताहरा ज़ैनब पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपने ये जो शौहर थे उनके अबिल आस, इनकी रिहाई के लिए फ़िदिये की रकम भेजी, और उस फ़िदिये के अंदर एक हार भी था। ये वो हार था जो वो ख़ुद पहना करती थी, और इस हार की खसूसियत ये थी कि उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन सरकार सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी मुक़द्दस शहज़ादी को वक्त रुख़सत अपना ये हार अता फ़रमाया था। तो जब सरकार अलैहिस्सलाम की शहज़ादी पाक का ये जो हार है ये पहुँचा, और इस हार को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चश्मान करम से मुलाहज़ा फ़रमाया, तो जो मोहब्बत हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उम्मुल मोमिनीन की ज़ात पाक से थी, हज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात पाक पर रिक़्क़त तारी हो गई। सरकार अलैहिस्सलाम की चश्मान करम से अश्क जारी हो गए। सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो याद थी और फिर उनकी जो जुदाई है वो उसके असरात ज़ाहिर हुए, और हज़ूर अलैहिस्सलाम को अश्कबार हालत में देखकर हज़रात सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान पे भी रिक़्क़त तारी हो गई। और हज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम से फ़रमाया, अगर तुम ये देखो कि ज़ैनब पाक के असीर को रिहा कर दिया जाए और इसके माल का फ़िदिया भी वापस लौटा दिया जाए तो ऐसा कर लो। यानी वो हार उम्मुल मोमिनीन का था, फिर हज़ूर सल्लल्लाहु की शहज़ादी पाक के पास आया, और अब वो यहाँ पहुँचा है तो हज़ूर फरमाते हम ये चाहते हैं ये हार उनको वापस भेज दिया जाए। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम ऐसा ही करेंगे जिसमें आपकी मर्ज़ी मुबारक होगी। और हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबुल आस से अहद लिया कि सैयदा तैयबा ज़ैनब पाक को जब वो मक्का शरीफ पहुँचें तो वो मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना कर दें। और हज़रत अबुल आस ने हज़ूर अलैहिस्सलाम के इस हुक्म को तस्लीम किया। इसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदना ज़ैद बिन हारिसा और एक और अंसारी साहबी को मक्कातुल मुकर्रमा भेजा ताकि वो हज़रत सैयदतुना ज़ैनब पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ले आएँ, और फरमा मक्का के अंदर न जाना बल्कि उसके बतन में ठहरना। और जिस वादी का नाम हज़ूर सल्लल्लाहु ने लिया तो मोतमिरीन हज़रात जानते हैं, मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मकाम तनईम में, ये उसके करीब वादी थी, फरमा वहाँ पर ठहरना। चुनाचे वो लेने के लिए उस मकाम पर पहुँच गए, और हज़रत अबुल आस एक तिजारत की गरज से, शाख मुहक़्क़िक़ लिखते हैं कि मक्का से बाहर आए, और इनके साथ मक्का वालों का माल तिजारत था। यानी पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया कि ये हज़रात शहज़ादी रसूल को लेकर मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा में पहुँच गए। अब यह है कि हज़रत अबुल आस जो हैं वो दामन इस्लाम में किस तरह आए। शाख मुहक़्क़िक़ बयान करते हैं कि ये आले मक्का का माल लेकर बग़ज़ तिजारत आए हुए थे। जब ये तिजारती काफ़िले की वापसी हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबाए किराम इसकी तलाश में गए हुए थे। जब उन्होंने काफ़िले पर काबू पा लिया तो चाहा कि अबुल आस के माल पर कब्ज़ा करके इन्हें कत्ल कर दें। ये ख़बर सरकार सैयदतुना ज़ैनब पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहुँची तो उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या किसी मुसलमान को किसी अहद व अमान में लेने का, किसी को अहद व अमान में लेने का हक़ नहीं है? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल हक़ है। तो सैयदतुना तैयबा ताहिरा ज़ैनब पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप गवाह रहिए कि मैंने अबुल आस को अमान दे दी है। जब सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को ये ख़बर पहुँची कि महबूब खुदा अलैहिस्सलाम की शहज़ादी पाक ने हज़रत अबुल आस को अमान दे दी है तो उन्होंने उनके माल से अपने हाथ को खींच लिया और उनकी ज़ात पाक से भी अपने हाथ को खींच लिया। और हज़रत अबुल आस को ये पाक ज़ातें कहने लगे कि आप दामन इस्लाम में आ जाइए। उन्होंने कहा कि मैं इस हालत के अंदर दामन इस्लाम में आऊँ, मुझे इस बात से हया आती है कि अपने दीन को इस नापाक माल से पलीद करूं। और वो ये उन्होंने जो कहा उसका मकसद क्या था ये अभी आप आगे चंद सत्रों में समाअत फरमा लेंगे। इसके बाद वो मक्कातुल मुकर्रमा चले गए
और जिन जिन लोगों का वो माल था आले मक्का को माल वापस कर दिया। और जब सबको उनका माल वापस कर दिया तो फिर फरमाया, अहले मक्का बताओ, मैंने तुम्हें तुम्हारा माल वापस लौटा दिया? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। कहा अब मैं बरीउ ज़िम्मा हूँ, किसी का कोई हक़ माली तौर पर मेरे ऊपर तो तुम्हारा नहीं है? उन्होंने कहा कोई नहीं। तो वो कहने लगे कि अब तुम गवाह हो जाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कहा मैं ये कलमा मदीना शरीफ में पढ़ लेना था, लेकिन मुझे इस बात से हया आई कि तुम मक्के वाले कहीं ये ना कहते फिरो कि सिर्फ माल पे कब्ज़ा जमाने के लिए अबुल आस ने इस्लाम को कबूल किया है। तुम्हारा माल मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया है और मैं दामने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से वाबस्ता हो गया हूँ। चुनाचे ये मदीनातुल मुनव्वरा में पहुँचे और इसके बारे में दो कौल हैं। एक कौल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि जब ये मदीना मुनव्वरा में पहुँचे तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने निकाह जदीद के साथ हज़रत सय्यदतुना ज़ैनब पाक सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारका वसल्लमा को हज़रत अबुल आस के निकाह में दे दिया। और ये भी मनक़ूल है कि नया हक़ महर मुकर्रर किया गया। गिरामी क़दरात, आज की गुफ्तगू इतनी ही रहेगी। कल हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़िक्र करेंगे कि हज़रत